मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं इस पे आते हैं और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईसीएफ में कौन कौन से कंपार्टमेंट्स आते हैं, आईसीएफ में क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ तक जो कंपार्टमेंट है दिस इज़ ईसीएफ, ठीक है। ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। टोटल बॉडी फ्लूइड को 2 से 3 भागों में बांटा गया, जिसमें मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है। लेकिन एक तीसरा जो कंपार्टमेंट है जिसे ट्रांस सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट अलग से भी माना गया और इसके साथ में इसे ईसीएफ के साथ में ही कंसिडर भी किया जाता है। तो दोनों बातें ध्यान रखें कि ट्रांस सेलुलर फ्लूइड को ईसीएफ फ्लूइड के साथ भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसका जो आयनिक कंपोजिशन है प्लाज्मा के साथ वो कुछ डिफ़र होता है, इसीलिए इसे ट्रांस सेलुलर फ्लूइड अलग से भी आप डिनोट कर सकते हैं। जब हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो इसे 2 में डिवाइड करते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा। अब आप यहाँ देखिए ईसीएफ है, ईसीएफ फ्लूइड कंपार्टमेंट पहला है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसमें 11.0 लीटर फ्लूइड आता है और दूसरा होता है प्लाज्मा जिसे 3.0 लीटर फ्लूइड आता है, ठीक है। बीच में सेपरेशन जो है वो कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो लिंक है वो लिम्फेटिक्स के थ्रू भी होता है। जो लिम्फेटिक्स है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होते हुए प्लाज्मा में लास्ट में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सचेंज होता रहता है। जब हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं तो ये होता है 28.8 लीटर, बड़ा कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। जब हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से फ्लूइड कंपार्टमेंट आते हैं। पहला होता है साइनोवियल फ्लूइड, दूसरा पेरिटोनियल फ्लूइड, तीसरा पेरिकार्डियल फ्लूइड, चौथा इंट्राऑक्यूलर स्पेसेस, ठीक है। इंट्राऑक्यूलर स्पेसेस में जो फ्लूइड होता है आई के अंदर उसे भी ट्रांससेलुलर फ्लूइड में इन्वॉल्व किया गया है। और नेक्स्ट आता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अगर एमसीक्यूज में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन इज़ कंसिडर टू बी इन ट्रांससेलुलर फ्लूइड, तो आपको अगर ये डायग्राम याद रहेगा तो आप बता पाएंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। टोटल बॉडी वेट का 20% जो है वो जो टोटल बॉडी वेट यानी अगर कोई पर्सन जो है वो 70 kg वेट का एडल्ट मेल है तो उसका 60% जो है दिस इज़ टोटल बॉडी वाटर यानी उसका 42 लीटर पार्ट। अब ये कैसे आता है, यूजुअली कंसिडर्ड इन स्पेशल टाइप, ये हम आपको इधर बता रहे थे साइनोवियल फ्लूइड में, जो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसे ईसीएफ में कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसका जो कंपोजिशन होता है वो डिफ़र होता है। साइनोवियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इंट्रासेलुलर ऑक्यूलर स्पेसेस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये तकरीबन 1 से 2 लीटर इसका कंट्रीब्यूशन होता है। जब हम इस ईसीएफ और आईसीएफ कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसमें एज, इसमें वेट, इसमें जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस हिसाब से ये अलग अलग हो जाता है। तो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि टोटल बॉडी वाटर इज़ इक्वल टू 60% ऑफ बॉडी वेट और 42 लीटर्स। कब, जब पर्सन एक मेल हो और उसका वेट 70 किलो हो। एंड दिस कैन बी चेंज डिपेंड अपॉन एज, जेंडर, डिग्री ऑफ ओबेसिटी। तो जब हम एज की बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए ओल्ड एज में ये जो बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर होता है ये डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती है यूजुअली क्या होता है, जो फैट का डिपोजिशन है वो ज़्यादा हो जाता है। सो एजिंग इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी फैट विच डिक्रीज परसेंटेज ऑफ बॉडी वाटर। सो ये इसका कारण है। अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर से वुमेन और मेन में अंतर होता है कि क्योंकि वुमेन्स में जो फैट का लेवल है वो मेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो मेल के कंपैरिजन में जो टोटल बॉडी वाटर होता है वो उससे कम होता है मेल से। तो एवरेजेस 50% ऑफ बॉडी वेट जो है वो उसका टोटल बॉडी वाटर होगा। अगर प्री मैच्योर या न्यूबॉर्न बेबीज़ के बारे में बात की जाए तो टोटल बॉडी वाटर जो है वो 70 to 75% ऑफ बॉडी वेट होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। जब हम इसमें ये क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाते हैं तो हम इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ के आंसर्स दे पाएंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि जब हम कई बार पूछ लेते हैं कि मेजर कैटायंस कौन है ईसीएफ का, योर आंसर विल बी सोडियम। आईसीएफ का आंसर विल बी पोटेशियम। एनायंस की बात करें तो ईसीएफ में एनायंस मेनली कौन से होते हैं, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। और आईसीएफ में
प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, जिसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यूज़ के बेस से एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छे से आपको आ जाए, तो आपके फुल में से फुल मार्क्स एमसीक्यूज़ में इन क्वेश्चंस में मिल जाते हैं। अब बॉडी जो है आउटपुट और इनपुट के थ्रू इसको मैनेज करके रखती है। तो जो इनपुट है, जो इनटेक है, वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, प्लाज्मा में, और आउटपुट जो है वो प्लाज्मा से कहाँ निकलता है, थ्रू किडनी, थ्रू लंग्स, थ्रू फीसेस, थ्रू स्वेट, थ्रू स्किन। इसके लिए जो अलग अलग मैकेनिज़म्स हैं इनकी, उसके बारे में हम लेटर ऑन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंटली क्या है कि इनटेक के सोर्सेस जो है माउथ के थ्रू और आईवी के थ्रू, नॉर्मली इट इज़ थ्रू माउथ, ठीक है। जीआईटी के थ्रू ये प्लाज्मा में एब्जॉर्ब जाता है और प्लाज्मा के थ्रू ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रासेलुलर स्पेसिस सब जगह पहुंचता है। आउटपुट के थ्रू किडनी इसका आउटपुट करती है, स्वेट के थ्रू इसका आउटपुट होता है, स्किन के थ्रू आउटपुट होता है, लंग्स में रेस्पिरेशन के थ्रू आउटपुट होता है, फिसिस में आउटपुट होता है। तो ये जो आउटपुट है ये किस तरह से मैनेज होता है ईसीएफ से, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड की परसेंटेज कितनी होती है, कितना इसका अमाउंट होता है। अगर 42 लीटर है जो टोटल बॉडी वेट वाटर, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। आई होप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आईसीएफ और ईसीएफ से रिलेटेड ये बेसिक नॉलेज आपको समझ में आई होगी। और चैप्टर इसी तरह से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरी जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू।